हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्री 2026 को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। और आज के जो हमारे टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित टेस्टों की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में आपको हमारे अगर यूपीएससी नट है जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में वहां से आप लोग फुल वीडियो, क्योंकि इस पर तो हम 50-50 क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज को लगवाएंगे, लेकिन वहां से आप लोग जो है पूरे 100 क्वेश्चनों की वीडियो के देख सकते हो। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट होगा वहां पर बस पे करना है। वहां से आप लोग सारी पीडीएफ वीडियो सारी डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि फ्री में देखना है तो बखूबी आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदापुरम में स्थित आदमगढ़ की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। देखो बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नर्मदापुरम में जो आदमगढ़ की खोज है वही बात कर रहा है, वही किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपका रहेगा, मनोरंजन घोष के द्वारा इसकी खोज जो है की गई थी। कब की गई थी? तो 1920 और 1922 के आसपास जो है मनोरंजन घोष के द्वारा आदमगढ़ की खोज जो है की गई थी। यह नर्मदापुरम में स्थित है। यहाँ का उत्खनन किसने करवाया था? तो 1960 में। कब की गई थी? 1960 में इसका जो उत्खनन करवाया गया था आरबी जोशी के द्वारा। और इनके साथ में मिले थे एमडी खर्रे। कौन थे? एमडी खर्रे इनके साथ में जो है सम्मिलित थे, इनके मार्गदर्शन में हुआ था। यहां पर साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? तो आप कहोगे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन एवं युगल समाधान के जो है यहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नदी घाटी क्षेत्रों को उनके प्रमुख उत्खननकर्ता का सही सुमेलित कीजिए। नदी घाटी है और उनका उत्खननकर्ता है, किसने खोज की है या उसकी उत्खननकर्ता कौन है। तो बात करें, जैसे अगर हम बात करें चंबल नदी घाटी, तो चंबल नदी घाटी की जो खोज है विष्णु सिद्धिधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी, तो तीसरे से मिला देंगे। सतना रीवा क्षेत्र नदी घाटी की बात की जाए तो आपकी GR शर्मा के द्वारा की गई थी। नर्मदा घाटी की बात की जाए तो HD सांकलिया, और इनके साथ में और भी लोग मिले थे, जैसे RV जोशी, सुपेकर, मैकक्राउन इत्यादि लोग जो है मिले थे। और यहीं पर बात करें सोन नदी घाटी की तो निसार अहमद के द्वारा की गई थी, और इनके साथ में यहाँ पर जो है GR शर्मा भी मिले हुए थे। तो ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे, कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल उज्जैन में स्थित नहीं है। तो इन चारों में से एक जो है उज्जैन में नहीं है, बाकी 3 उज्जैन में है। तो कौन कौन से उज्जैन में देखते हैं। कायथा आपका कहां पर है? उज्जैन में है। महिदपुर की बात की है, ये भी आपका उज्जैन में है। डांग वाला भी आपका उज्जैन में है। लेकिन कसरावद की बात की है, कसरावद आपका जो है वो उज्जैन में नहीं है। तो भाई कसरावद कहाँ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कसरावद जो है खरगोन जिले में है। कहां पर है? खरगोन जिले में है। तो ये भी आप याद रखो भाई। कायथा की बात की जाए उज्जैन में है, महिदपुर की बात किया उज्जैन में है, डांग वाला भी उज्जैन में, लेकिन कसरावद जो है आपकी खरगोन जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामायण काल में प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो रामायण काल का प्रसिद्ध चित्रकूट की बात की जा रही है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था। तो रामायण काल के प्रसिद्ध कौन थे? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से वनवास से जुड़ा हुआ चित्रकूट जो है प्रमुख है। और चित्रकूट जो है सतना जिला मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो किस जिले में? सतना जिले में है। कभी पूछा जाए कौन सी नदी है वहां पर, तो आप कहोगे मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के तट पर जो है स्थित है। 10 फरवरी 2009 को, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 फरवरी 2009 को पवित्र शहर घोषित किया गया है। पवित्र जो है शहर घोषित किया गया है चित्रकूट को, है ना। उस चित्रकूट में ही बहुत सारे स्थल हैं, जैसे रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा, ये सब चित्रकूट में ही स्थित है। तो अब आपको याद रखना है चित्रकूट जो है सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कभी पूछा जाए कि चित्रकूट को पवित्र शहर कब घोषित किया गया? 10 फरवरी 2009 को घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रॉक शेल्टर कॉरिडोर में शामिल नहीं है? तो अब पूछ रहा है रॉक शेल्टर कॉरिडोर में शामिल कौन सा नहीं है? तो भीमबेटका शामिल है, बीरसिया भी शामिल है और विदिशा भी शामिल है, लेकिन जबलपुर जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखो कितना प्यारा है, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर भोपाल के पास बनाया जाएगा, जिसमें ध्यान रखना है भीमबेटका, बीरसिया, विदिशा शामिल है, लेकिन जबलपुर इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? मतलब की बात की जा रही है कि एडवर्टाइजमेंट के तौर पर सबसे पहला विश्व का प्रथम अभिलेख कौन सा जाना जाता है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप कहोगे दसपुर अभिलेख। सी ऑप्शन सही है, दसपुर अभिलेख को विश्व का पहला विज्ञापन के तौर पर अभिलेख जाना जाता है। किस भाषा में लिखा है दसपुर अभिलेख? ये भाषा भी आ जाए तो आप कहोगे संस्कृत भाषा में लिखा है। भाई कभी कभी या तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या प्री में ही पूछ लिया जाता है, तो आप कहोगे संस्कृत में अभिलेख लिखा है। और दसपुर अभिलेख से रेशम बुनकरों के संघ के द्वारा निर्मित जीर्णोद्धार किए गए सूर्य मंदिर के बारे में भी विज्ञापन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौशिकी उपनिषद में मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? भाई कौशिकी उपनिषद है और इसमें मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो आप कहोगे विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो कौशिकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर? कौशिकी उपनिषद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानधाता नगरी ओमकारेश्वर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? मानधाता नगरी ओमकारेश्वर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश के शासक के द्वारा की गई थी। किसके? इक्ष्वाकु वंश के शासक के द्वारा की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद करना अच्छा रहता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद कालीन नगर उसके नवीन नाम से सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे अनूप निमाड़, वत्स ग्वालियर, टुंडीकर शिवपुरी, दरसाड़ विदिशा, लेकिन इसमें से एक ऐसा नाम का मिलान है जो सही सम्मिलित नहीं है। प्राचीन कालीन नगर महाजनपद का नगर था और वर्तमान का नगर का नाम नहीं मिलता है। चलिए बात करें, जैसे अनूपपुर को निमाड़ कहते हैं, सही है। वत्स को ग्वालियर कहते हैं, सही है। दरसाड़ को विदिशा कहते हैं, सही है। टुंडीकर को शिवपुरी कहते हैं क्या? हम कहेंगे नहीं। शिवपुरी किसको कहती थी? नरवर या नलपुर को। क्या ध्यान रखना है? नरवर याद कर लो, है ना। नरवर या वैसे नलपुर को जो है शिवपुरी के तौर पर जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत था। अब जैसे बहुत सारे और भी याद करना है, जैसे कर लो, जैसे एरण, सागर, विराटपुरी, सोहागपुर, अनूप, निवाड़, है ना, मानधाता ओमकारेश्वर, महिष्मती महेश्वर, अवंतिका उज्जैन या अवंती उज्जैन, तो ऐसे भी याद कर लो। चलिए बात करेंगे किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जिसमें सूर्य मंदिर का उल्लेख किया गया है? तो आप बोलोगे मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख है, जो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में इसमें रेशम बुनकर समुदाय के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का वर्णन मिलता है ना। और यहाँ पर रचनाकार किस कौन सा है? वत्स भट्टी इसके रचनाकार है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख जो है मंदसौर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे? तो मालव संवत के प्रवर्तक मतलब कि स्पॉन्सर है ना, और बात कर रहा है कि राजा विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? तो आप कहेंगे गर्दभिल्ल। कौन सा है? गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन इनमें से गलत है ना, गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। रूपनाथ कटनी में है, सही है। गुर्जरा दतिया में है, बिल्कुल ठीक है। सारो मारो सीहोर में, ये भी सही है। लेकिन पन गुराड़िया रायसेन में है क्या? तो आप कहेंगे भाई पन जो गुराड़िया है वो रायसेन में ना होकर सीहोर जिले में है। कहां पर है? सीहोर जिले में। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत था, है ना, ये आपका गलत था। अच्छा रायसेन में भी तो कुछ होगा ना, तो सांची रायसेन में है, ध्यान रखिएगा। सांची कहां पर है? रायसेन में है, आप ये भी रखो। तो 5 मैंने आपको बता दिए, रूपनाथ कटनी में, सारो मारो सीहोर में, गुर्जरा दतिया में, और पान गुड़िया भी आपका सीहोर में, जबकि सांची आपका रायसेन में। अच्छा ये तो 2026 मतलब 2025-26 की टेस्ट लग रही है ना। जो पिछले वर्ष हमने 2024-25 की टेस्ट लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने देख ली थी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उसकी,
या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना MPPSC टेस्ट सीरीज डाल देना PCS बाई तरुण, तो आपको वहां पर पिछली वाली भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 60 टेस्ट सीरीज लगाई थी हमने, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। बात करेंगे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कारुस वंश का शासन था। भाई कारुस वंश का शासन जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था, तो आप कहोगे कारुस वंश का शासन बघेलखंड क्षेत्र पर जो है कारुस वंश का शासन था, है ना। बात करेंगे संदीपनी आश्रम का जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहां पर स्थित है। वही संदीपनी आश्रम किस लिए जाना जाता है, भगवान कृष्ण एवं सुदामा ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन यह कहां पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में जो है यह उज्जैन में है। कहां पर है, उज्जैन जिले में है। कृष्ण एवं बलराम ने अपनी शिक्षा भी यहां प्राप्त की थी, साथ में कृष्ण बलराम सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे और इन्हीं के नाम पर संदीपनी आश्रम पड़ा और यहां पर उज्जैन में ही इन्होंने, आप लोगों ध्यान रखना है, अपनी स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया था। और उज्जैन में ही एक सिंहस्थ मेला लगता है, उज्जैन में ही सिंहस्थ मेला लगता है, जैसे क्या कहते हैं कुंभ मेला के नाम से भी जानते हैं, और हर 12 साल में लगता है। कौन सी नदी है यहाँ पर, छिप्रा नदी। कौन सी, छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। वहीं पर आपका जो है महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में ही है और छिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ कुंभ मेले का हर 12 साल में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मानव जीवन के प्रारंभिक अनुसंधान के प्रमाण किस स्थल पर प्रदर्शित किए गए हैं, तो कहां पर मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा पर मिलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा है, तो अवंती महाजनपद से कौन सा क्षेत्र जुड़ा है, आप कहोगे मालवा क्षेत्र जो है अवंती महाजनपद से जुड़ा है ना। और अवंती वर्तमान में कहां पर है, उज्जैन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आप कहोगे चेदी महाजनपद से संबंधित, कौन से, चेदी महाजनपद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान चंदेरी का राजा कौन था। भाई महाभारत काल में चंदेरी के राजा की बात कर ली, कौन था, तो चंदेरी शहर का उल्लेख किसमें मिलता है, पहले तो ये समझो महाभारत में मिलता है। और चंदेरी शहर मध्य प्रदेश के राजा कौन थे, शिशुपाल। कौन थे, शिशुपाल। तो आप कहोगे चंदेरी का राजा महाभारत काल के समय शिशुपाल था, तो शिशुपाल की ही चंदेरी राजधानी थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान में अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन से, अशोकनगर जिले में है स्थित है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और महाभारत में कम्बोज के प्राचीन और शक्तिशाली शासक के रूप में चंद्रवर्मा कम्बोज को भी जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, तो प्राचीन काल में जो आगर मालवा है किस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, आप कहोगे परमार साम्राज्य का केंद्र था। परमार साम्राज्य का केंद्र था आगर मालवा। और मालवा के परमार वंशी शासक की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी हम कहेंगे उज्जैन थी, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या थी, उज्जैन थी। और कालांतर में इन्होंने राजधानी कहां पर परिवर्तित की, धार में स्थानांतरित कर दी थी, धार में स्थानांतरित कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस ग्रंथ में दतिया का उल्लेख दतिया वाकर या दैत्य वक्र के नाम से मिलता है, तो किसमें मिलता है, रामायण, महाभारत, रघुवंशम या शिल्पादिकारम, इनमें से दतिया का उल्लेख दतिया वाकर या दैत्य वक्र में किसमें मिलता है, तो आप कहोगे महाभारत में दतिया का नाम दतिया वाकर या फिर दैत्य वक्र के रूप में भी मिलता है। चलिए बात करते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसे बात की जाए भोज, अगर भोज की बात की जाए तो भोज किससे मिलाएंगे हम, तो भोज कहेंगे हम धार से मिलाएंगे। दुर्गावती की बात की जाए तो दुर्गावती आप कहेंगे गोंडवाना से मिलाएंगे। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो विदिशा से मिलाएंगे और अशोक को उज्जैन से मिलाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था, तो भाई इनमें से मौर्यों के पश्चात मतलब मौर्यों के बाद ऐसा कौन सा वंश था जिनका शासन मध्य प्रदेश पर नहीं था, तो ऑप्शन रहेगा सातवाहन का रहा है, गुप्तों का भी रहा है और शुंगों का भी रहा है, लेकिन तोमरों की बात की जाए इनका शासन मध्य प्रदेश में नहीं रहा है मौर्यों के पश्चात, है ना। मौर्यों के पश्चात तोमर वंश जो है मध्यकाल में इनका शासन जो है नहीं रहा था। तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, महाकाव्य काल में उल्लिखित में से कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है,
तो भाई बात कर रहा है कि महाकाव्य काल में ऐसा कौन सा नगर जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन रहेगा यहां पर भाई साहब विराटपुरी है, महिष्मती है, कुंतलपुर है, लेकिन जनकपुरी जो है नहीं है। अब जनकपुरी कहां है? तो आपको याद रखना है जब जनकपुरी नेपाल में है और यह मध्य प्रदेश में नहीं है। और जनकपुरी क्यों आ गया एग्जाम में? क्योंकि जनकपुरी और भारत की आवाज जब भाई अभी हाल ही में बढ़ गई है, इसीलिए जनकपुरी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी के रूप में जनकपुरी को ही जाना जाता था, जहां के प्रसिद्ध राजा कौन थे? जनक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे ग्यारसपुर का अटखंबा और चौखंबा निम्नलिखित में से किसके अवशेष है? तो भाई ग्यारसपुर का अटखंबा और चौखंबा जो है किसके अवशेष हैं? आप कहेंगे मंदिरों के अवशेष है। किसके? मंदिरों के अवशेष है। और 9 से लेकर 10वीं सदी के, या कह सकते हो 9 से लेकर 10वीं सदी के प्रसिद्ध निर्मित यह मंदिर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर कौन से हैं? भाई मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे नचना कुटारंगा अजयगढ़ मंदिर, बिल्कुल है ना भाई, बिल्कुल है। और ये कहां पर है? अगर बात किया नचना कुटार का, तो आप कहोगे नचना कुटार का जो मंदिर है वो आपका पन्ना में रहेगा। कहां पर रहेगा? पन्ना में रहेगा। बात किया विष्णु का ईरण मंदिर, भाई विष्णु का ईरण मंदिर भी, ये भी आपकी ईरण में, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। शिव मंदिर भूमरा में, ये भी सही बात है आपका, शिव मंदिर भूमरा में नागौद में है। विष्णु का तिगवा मंदिर, भाई ये भी आपका जबलपुर में है। हम कहेंगे भाई ये चारों के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा बता दूं, नचना कोठार का मंदिर कहां हो गया? आपका पन्ना में हो गया। विष्णु मंदिर ईरण की बात की जाए कहां पर हो गया? तो विष्णु मंदिर जो ईरण है, जो विष्णु मंदिर ईरण है वो आपका कहां हो जाएगा? वो आपका कहेंगे जबलपुर में हो जाएगा। तिगवा का वाला जबलपुर में हो जाएगा, ये वाला आपका जबलपुर में हो जाएगा। और शिव मंदिर भूमरा की बात की जाए कहां पर हो जाएगा? तो यह नागौद में हो जाएगा, नागौद में हो जाएगा। और आपका यह विष्णु मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो आपका ये भी आपका शायद ईरण में ही है ना। और एक है खोए का शिव मंदिर, खोए का शिव मंदिर भी आपकी नागौद में ही है। सांची का बुद्ध पूछा जाए मंदिर कहां पर है? तो रायसेन में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध की बात पूछ रहा है, किसके मध्य में हुआ था? तो आप कहोगे आपका हर्षवर्धन के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में आपका रेवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। इस युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और हर्षवर्धन की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 618 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी आप थोड़ा सा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बात की जा रहा है वंश है, कौन से संबंधित जगह है, कौन सा सही नहीं है? तो ओलिकर वंश की बात की जाए तो यह कहां पर है? तो ओलिकर वंश की बात की जाए तो बल्लभी नहीं है, ये बल्लभी नहीं है। तो फिर कहां पर है? हम कहेंगे मंदसौर से संबंधित है। कहां सर है? मंदसौर से संबंधित है। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड से संबंधित है। वाकाटक वंश विदिशा से संबंधित है ना। और सरभपुरी वंश श्रीपुर रायपुर से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा का क्षेत्र भी उस समय शामिल था। लेकिन अगर बात की जाए ओलिकर वंश की तो यह आपके मंदसौर से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान अमरकंटक और उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान का जो अमरकंटक का क्षेत्र है और उसके आसपास का क्षेत्र है वह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे मैकाल के नाम से जाना जाता था, है ना। किसके? मैकाल के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसको मेकल नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट आता है, किस स्थल पर 800 राजपूत रानियों ने वहां पर प्रज्वलित अग्निकुंड में जोहर किया था? तो ऐसा कौन सा किला था जहां पर 800 राजपूत रानियों ने अग्निकुंड में क्या किया था? जोहर किया था। तो आप कहोगे वह आपका कुंड कौन सा था? चंदेरी का किला था। कौन था? चंदेरी का किला था। क्यों किया था? क्योंकि भाई साहब बाबर के आक्रमण करने पर 800 राजपूत रानियों ने उस समय चंदेरी के किले में अग्निकुंड प्रज्वलित करवाया और वहां पर जोहर का मतलब हुई वीर गति को प्राप्त कर लिया था।
अब चंदेरी का किला किस जिले में है? तो आप कहोगे अशोकनगर जिले में। किसमें? अशोकनगर जो है जिले में स्थित है। और यहीं पर जो है, यहीं पर इस दुर्ग में, किले में हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल इत्यादि चीजें यहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजकुमारी दमयंती जिसका विवाह राजा नल के साथ हुआ था, किसकी पुत्री थी? तो यह पुत्री थी भीमरथ की। ध्यान रखिएगा, किसकी? भीमरथ की पुत्री थी। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल एरल सागर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत कौन सा है? यहां से ताम्र पाषाण के कालीन औजार एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल के एरल सागर से बिल्कुल मिले हैं। यहां से सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिला है, बिल्कुल एरड़ से मिला है। एरड़ बीना नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यह स्थान मौर्ययुगीन मुद्राओं की, नहीं ये आपका गलत है। मौर्ययुगीन मुद्राओं की यहां से प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यहां से ना होकर मुद्राओं की प्राप्ति त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त होती है, मौर्य काल से, है ना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार कुरघर और सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों के अनुसार कुरघर एवं सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है? तो आप कहेंगे चेदी महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है। चेदी के दो शहर थे, कुरारघर एवं सुदर्शनपुर। बौद्ध एवं जैन दोनों ही में इसका जो है उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा भोज के दरबार में शामिल थे? तो कौन सा राजा है भोज के दरबार में शामिल थे? राजा भोज के दरबार में शामिल थे तो आप बोलोगे पद्मगुप्त शामिल थे, भास्कर भट्ट भी शामिल थे, धनपाल भी शामिल थे और दामोदर मिश्रा भी शामिल थे। तो ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि सभी इसमें शामिल है। अब इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता है नहीं। सातवाहन काल में राजा श्री सात के नामांकित सिक्के किस स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे उज्जैन से मिले हैं, देवास से मिले, जमुनिया से मिले और भेड़ाघाट। तो अब भाई चारों जगह से मिले हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी जगह से सातवाहन शासक श्री सात के जो है सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट आता है, त्रिपुरी के बोधि राजवंश के किन शासकों के सिक्के मिले हैं? तो त्रिपुरी से बोधि राजवंश किन शासकों के सिक्के मिले हैं? बात कर रहा है श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि या फिर शिव बोधि। तो आप ऑप्शन बोलोगे श्री बोधि, चंद्र बोधि, वसु बोधि और शिव बोधि, चारों के ही सिक्के आपके त्रिपुरी में मिले हैं आपके बोधि राजवंश के शासकों से। तो आपका डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश में आया था? तो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। यह किसके शासनकाल में मध्य प्रदेश आया था? आप बोलोगे भागवत के दरबार में। किसके? भागवत के दरबार में। शुंग वंश के 8वें शासक थे भागवत। कौन से वंश के थे? शुंग वंश के 8वें शासक थे भागवत, काशी पुत्र भागवत जिसे कहते हैं। शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोकस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा आकर यहाँ पर विष्णु को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, और इसे ही खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं, खाम बाबा, खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो भागवत के दरबार में आया था विदिशा में हेलियोडोरस। चस्टन किस राजवंश का संस्थापक है? भाई चस्टन की बात कर रहा है, किस राजवंश का शासक है? तो आप कहोगे कार्दमक वंश का। कौन से? कार्दमक वंश का जो है सक्षत्रप चस्टन जो है इस वंश का संस्थापक है। और इस वंश का शासनकाल संभवतः 130 से लेके 388 ईस्वी तक जो है माना जाता है। 388 ईस्वी तक जो है माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस शासक ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया? बढ़िया क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम, है ना। रुद्रदामन प्रथम ने ही उज्जैन को सबसे पहले सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में, अपनी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया था। आभीर वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई बात कर रहा है कि आभीर वंश का संस्थापक कौन था? आप बोलोगे ईश्वर सेन। ईश्वर सेन जो है आपके कौन थे? आपके आभीर वंश का संस्थापक था। और खान देश में इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसने कलचुरी चेदियों की शुरुआत को ही चिन्हित किया था। इसकी कई सारी राजधानी हुई, जैसे अंजनेरी हुई, थालनेर, प्रकाशे, भामेर, असीरगढ़ इत्यादि इसकी राजधानी हुई है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आए, आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत? असत का मतलब है गलत कौन सा है? तो सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार इंदौर से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा बालाघाट से मिली है, भाई ये भी सही है। कुषाण शासक वासुदेव प्रथम ने तांबे के सिक्के
तेवर से प्राप्त हुए हैं, ये भी ठीक है। स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जबलपुर, नहीं, स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जबलपुर से न मिलकर विदिशा से प्राप्त हुई है। कहां से? विदिशा से मिली है। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, गर्द भिल्ल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके पश्चात शकों ने उज्जैनी पर अधिकार कर लिया? तो आप कहेंगे ना इंद्र। कौन था? ना इंद्र था, ध्यान रखना है। चलिए 41 क्वेश्चन की बात करेंगे। कथा सरित सागर में निम्नलिखित में से किस गर्द भिल्ल वंशी शासक को अनाथों का नाथ, प्रजाजनों का सर्वस्व कहा गया है? तो कथा सरित सागर में ऐसा एक शासक है, कौन सा? गर्द भिल्ल वंश का शासक है जिसे अनाथों का नाथ एवं प्रजाजनों का सर्वस्व कहा गया है। और आपका ये क्वेश्चन है विक्रमादित्य को। किसको? विक्रमादित्य को कहा गया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से उच्च कल्प वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? भाई उच्च कल्प वंश के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहोगे करीतलाई से, खोय से, उच्चहेरा से और सुहावल से, है ना? तो आप कहेंगे भाई चारों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहां पर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? भाई हम कहेंगे भाई दंती दुर्ग ने की। चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। लेकिन बात कर रहा है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? आप कहोगे नागभट्ट प्रथम को। किसको? नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। अब देखो नागभट्ट द्वितीय भी आ सकता है ना, तो ये गलत है, नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। चलिए बात करेंगे, रानी पिंगला का संबंध किस राजा से है? भाई रानी पिंगला का संबंध किस राजा से है? तो ऑप्शन रहेगा बृहदहरि राजा से है। रानी पिंगला जो है राजा बृहदहरि की कौन थी? पत्नी थी, है ना। और राजा के प्रति वफादार नहीं थी, उनके प्यार के बावजूद कपटपूर्ण व्यवहार करती थी, है ना। और राजा का उनकी पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम था, लेकिन वह उनसे छलावा करती रहती थी। तो इसीलिए रानी पिंगला का संबंध कभी कभी पूछा जाता है किस राजा से है? तो बृहदहरि राजा की पत्नी से संबंध था इनका, या बृहदहरि राजा से इनका संबंध है, जो कि बृहदहरि राजा रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन इनकी पत्नी रानी पिंगला छल कपट करती रहती थी, ये कहीं और प्यार में फंसी हुई, है ना। तो ये बृहदहरि राजा कैसे, कहां से संबंधित है? यह उज्जैन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में समुद्रगुप्त ने आक्रमण कर नागवंश के राज्य क्षेत्र का गुप्त साम्राज्य में विलय किया था? तो भाई कौन से शासनकाल में समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके नागवंश के राज्य क्षेत्र पर गुप्त साम्राज्य का विलय किया? आप कहोगे गणपतिनाथ। किसके? गणपतिनाथ, ध्यान रखना है। राजशेखर ने अपनी किस रचना में कन्नौज शहर के गौरव का वर्णन किया है? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बाल रामायण। राजशेखर की रचना है बाल रामायण। बाल रामायण में राजशेखर ने कन्नौज शहर का गौरव का बहुत ही बढ़िया तरीके से पवित्र नगर के लोग कविता के समान लालित्यपूर्ण कहकर जो है मनमोहक स्त्रियों के वस्त्र इत्यादि इन्होंने जो है गौरव तरीके से वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, तोमर वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई तोमर वंश के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो सही है। तोमर वंश की राजधानी ऐसाय मुरैना थी, हम कहेंगे ये भी सही है। संगीत भट्ट नामक ग्रंथ के रचनाकार मान सिंह नहीं है, फिर कौन है? दामोदर भट्ट है, ध्यान रखिए कौन है? दामोदर भट्ट है, तो आपको ऑप्शन रहेगा तीसरा गलत है। तोमर वंश की उत्पत्ति ऋषि आत्री से हुई है, ये भी सही है। ऑप्शन पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न शासकों का एक कालक्रम है, उनको व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे बात करें, सबसे पहले आएगा वत्सराज, है ना। वत्सराज जो थे 780 से लेके 800 ईस्वी संबंधित है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय की बात किया है तो 800 से लेके 833 ईस्वी संबंधित है ना, ईस्वी संबंधित है। उसके बाद आएंगे महेंद्रपाल प्रथम की बात किया तो 885 से लेके 910 ईस्वी संबंधित है। और उसके बाद आएंगे महिपाल, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? चौथा वाला रहेगा, चौथा, पहला, तीसरा, अंतिम में आपका सबसे लास्ट में दूसरा। बात करेंगे कलचुरी वंश के निम्नलिखित के शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। ऐसा कलचुरी वंश का एक शासक है जिसको उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो युवराज देव प्रथम को कहा जाता है। किसको? युवराज देव प्रथम कहा जाता है। और इसने उपाधि धारण की थी कवि राजशेखर की, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे महिष्मति के कलचुरी शासक बुद्धराज को निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने पराजित करके महिष्मति से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था? तो महिष्मति के कलचुरी शासक बुद्धराज थे, इनको
चालुक्य शासक ने पराजित। अब किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था और महिष्मती से कलचुरी शासक बुधिराज को पलायन करने पर विवश कर दिया? आप कहेंगे मंगलेश। किसने? मंगलेश ने जो है पलायन करने पर विवश जो है कर दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज हम यहां पर 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से बात करेंगे। और अगर आपको इसकी फुल टेस्ट सीरीज देखनी है तो आप हमारे ऐप से फुल टेस्ट सीरीज देख सकते हो, यूपीएससी नेट डाउनलोड करके, और वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है डाउनलोड करके जो है आराम से फुल टेस्ट जो है एक बार में ही देख सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे फोन जरूर ला के बात कर सकते हैं। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद।